तो यार कैसा आप लोग, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। स्टार्टिंग में जो मास्टर लोग होंगे उनको देखा जाता है जो कि अपना ध्यान लगा रहते हैं, फिर वो अपने आंखें खोलते हैं और बोलते हैं वो वापिस आ गए। फिर उसी वक्त को एक नौकर आता है और बोलता है कि मास्टर रुको, जो ब्रिक ब्रदर है ना वो वापिस आ गए। वो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है। लेकिन वो नौकर बहुत खुश होता है और बोलते हैं कि मास्टर जल्दी चलिए, उन्होंने आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज लाया है तो जल्दी चलिए। वो बोलते हैं हाँ हाँ इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं वहाँ पे चलता हूँ अभी, तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। और वो अपने मन में बोलता है कि मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक वो अपने साथ किसी स्पेशल गेस्ट को लाए होंगे। फिर वो बाहर आते हैं और बहुत शौक बोलते हैं क्या क्या तुम पागल उगल हो चुके हो, तुमने ये उखाड़ा क्यों? ये हमारे रुकोंग टेम्पल का एक ट्रेजर है, एक खजाना है, और तुमने ऐसे ही उखाड़ दिया। वो तो एक लौता था, अभी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, अभी तुमको इसकी बराबर सजा मिलेगी। लेकिन वो उसे ध्यान से देखता है और बोलता है ये ये हमारे टेम्पल का पेड़ नहीं लग रहा, ये तो अलग लग रहा है मुझे, ये तो बहुत घना लग रहा है, इस पे बहुत सारे फ्रूट है। फिर वो बोलता है कि ये होली फ्रूट का पेड़ तुमने कहाँ से लाया, ये बताओ मुझे। और क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने इसे दूसरे टेम्पल में से खोद के निकाला हो, या फिर तुमने किसी से छीना हो? तुम्हें पता है ना हम इस जैसा काम नहीं करते। वो मॉन्क बोलता है नहीं नहीं, क्या आप ही ने हमें नहीं कहा था कि आप यंग टाउन में जाओ, वहाँ पे तुमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। वो मास्टर रुकम बहुत कंफ्यूज होता है और बोलता है मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बात कर रहा था। फिर वहाँ पे अपना मेंकड़ आता है। फिर मास्टर रुकम बोलते हैं ये कौन है? फिर अपना मेंकड़ बोलता है कि हेलो मास्टर। फिर अपना मेंकड़ बोलता है क्या आप ही है इस टेम्पल के मास्टर? फिर जो अपना मॉन्क रहता है वो इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मास्टर यही तो है जिन्होंने हमें वो होली फ्रूट का ट्रीट दिया था, और ये मुझे माउंटेन गेट के बाहर मिले और ये यहाँ पे स्पेशली आना चाहते थे। फिर मास्टर रुकोंग बोलती है कि ये होती है ना अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये बहुत डरावना है मुझे, लेकिन ये बहुत मुझे डरावना लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। फिर वो मॉन्क बोलता है कि आपका धन्यवाद इस होली ट्री के लिए, और बोलते कि आप तीनों बहुत दूर से आए होंगे तो आप मेरे पीछे पीछे चलिए, इस गरीब की कुटिया में थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और बोलता है रुचैन आज से इस होली ट्री की देखभाल तुम्हारी तरफ है, और इसे थोड़ी देर बाहर रख दो। फिर वो जाने लगता है। फिर मेंकड़ा उसे रोक लेता है, उसकी तो फट जाती है। अपना मेंकड़ा बोलता है कि क्या आपको पता चले कि यही आपकी होली ट्री है? अगर आप मुझसे पहले कहते तो मैं थोड़े बहुत और पेड़ ला लेता आपके लिए। फिर मेंकड़ा मन में बोलता है कि अगर मैं थोड़े बहुत ऐसे ही दे दूंगा तो ये मेरी मदद जरूर करेंगे, इन पे मेरा एक फेयर हो जाएगा, तो जो ये स्पेशल फिजिक्स है ना मेरी जो दामी की, उसको एक्टिव तो कर ही देंगे। फिर जो मॉन्क होता है वो बोलता है जो इंसान की डिज़ायर होती है वो समंदर के खारे पानी की तरह होती है, जितना आप इसे एंजॉय करने की कोशिश करोगे उतना ही आपके मन में लालच आएगा, और इससे अच्छा होगा कि आप बुद्धा की प्रैक्टिस करना छोड़ दो, यानी कि एक मॉन्क को कभी लालची नहीं होना चाहिए। फिर मास्टर रोकम बोलते हैं कि ये जो होली ट्री का पेड़ है ये बहुत रेयर चीज़ है, अगर आप इसे मुझे गिफ्ट की तरह देना चाहते हैं तो ये पहले से ही बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक मॉन्क को इससे ज़्यादा भी नहीं मांगना चाहिए। लेकिन अपना वेंकट बोलता है आप ऐसा बोल रहे हैं लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। मास्टर रुकोंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ मुझे चाहिए, आपका धन्यवाद डोनर। फिर अपना मेंकड़ बोलता है तो ठीक है, मैं अपने अप्रेंटिस से पूछूंगा, वो आपके लिए बाद में यहाँ पे पहुँचा देगा वो ट्री, लेकिन मैं इस बार आपसे कुछ पूछने के लाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कुछ ना कुछ तो एडवाइस देंगे, और एक गिफ्ट को एक्सेप्ट करना ही अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आप मेरा काम जरूर करेंगे। और मुझे पता चल रहा है कि जो क्यानरू है उसी ने आपको यहाँ कॉन्गचन टेम्पल में आने के लिए कहा था, और मुझे ये जानना है कि वो उसकी बॉडी अभी क्या कैसी है, क्या वो हेल्दी है? वरना मेंकड़ा बोलता है हाँ हाँ जो वांगे पलेंग की हेड है वो अभी हेल्दी है, और अपने मन में बोलता है कि मुझे लगता है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। फिर वो मॉन्क बोलता है कि ये अच्छा है। और रही बात आपके सवाल की, तो इस गरीब मॉन्क को पहले से ही पता है ये क्या है, और बोलता है कि इस वर्ल्ड में जो एलियन स्टार है वो मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल दिखाई देते हैं, और जब से आप यहाँ पे आए तो इसने इस वर्ल्ड के लॉ को पूरा तोड़ दिया है। फिर अपना मेंकड़ा बोलता है ये जो रूटीन है इससे मैं फेमिलियर हूँ, और मुझे लगता है कि इस मास्टर ने मेरी आइडेंटिटी पहचान ली होंगी, और जैसा कि एक मास्टर से एक्सपेक्टेड था, ये ऐसा बोल रहे जैसे कि कोई पहले सुना रहे हो। फिर मेंकड़ा बोलता है तो अभी मैं क्या करूँ? जो मास्टर लोगों को थे वो बोलते कि जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो उनका है वो तुम नहीं छीन सकते। और एक बार जब बेनिफैक्टर यहाँ पे आए तो उसके साथ शांति से रहे और हर चीज़ अपने हिसाब से करे। फिर मेंकड़ा बोलता है कि इसका मतलब मैं जो ओरिजिनल उनकी पावर है उसको फोर्सफुली यूज़ नहीं कर सकता है ना? मैं समझ गया अभी। और जो मिस्ट्रेस ने कहा था कि जितने मैं अपनी इंटरनल पावर को यूज़ करूँगा उतनी तेज़ी से जो मेरी मेरिडिन है वो ब्लॉक होती जाएंगी, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझको जो पावरफुल टेक्निक है उसके बारे में सब पता है। और ये एक गांठ खोलने जैसा है, जितना आप इसे खींचोगे उतना ही ये टाइट होता जाएगा। अगर आपको इसको खोलना होगा तो आपको इसे धीरे धीरे करके खोलना होगा। अगर आप इसे खींचोगे तो वो टाइट होगा, वो खुलेगा ही नहीं। और बोलता है कि ऐसा है तो मैं अपनी जो बेसिक स्किल है उसको तो मैं प्रैक्टिस करूँगा, और मैं अपनी जो मेरिडिन है उसे रीओपन करूँगा। शायद से मैं अपने पीक पर ना पहुँच सकूँ, लेकिन ये कुछ ना करने से बेहतर होगा। फिर मैं वेंकट बोलता है कि मास्टर रुकुंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया, मेरे जो भी डाउट थे वो क्लियर क्लियर हो गए। फिर हमें राइटर बताता है
कि कोई ऐसा इंसान जो कि मास्टर के शब्दों को समझ सकता है लेकिन वो पूरी तरह नहीं समझ सकता, यानी कि अपने मेन कैरेक्टर ने पूरी तरह नहीं समझाता उनके शब्दों को। फिर वो मास्टर रुकोंग बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है कि मैं आपकी मदद कर सका। फिर अनामिका बोलता है कि मास्टर, कि सब लोग कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, क्या आप इसकी मदद नहीं कर सकते। फिर सीन सिप होता है, हमें जो क्वैंगचैन गेट है उसका सीन देखा जाता है जो कि पूरा खंडर बन गया था। वहाँ पे लोग यहाँ वहाँ मरे पड़े होते हैं। फिर हमें किसी को देखा जाता है, वो बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये होता है जो क्वैंगचैन सेक का जो चीफ डिसिपल है, उसका उसका ये बेटा होता है जिसका रियल होता है इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट। फिर उसके सामने से कोई गुजरता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर वो एक स्क्रोल को खोलता है। फिर जो तोंग होता है वो उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है क्या तुम यहाँ पे बच्चे को ढूंढने के लिए आए हो। मैं भी यहाँ बच्चे ढूंढने के लिए आए हो, मतलब वो उससे मजाक करने लगता है। और वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो क्वैंगचैन गेट का जो मास्टर है उसने बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया था, जबकि वो भी मर चुका है, तो वो ये खजाना किसी काम का नहीं। और क्वैंगचैन गेट भी पूरा तबाह हो चुका है, तो इसे यहाँ पे छोड़ना बेवकूफ़ी का काम होगा। कोई भी आएगा और इसे लेके जाएगा, इससे अच्छा यही होगा कि मैं भी इसे लेके जाऊँ, कुछ ना कुछ तो बचाऊंगा। फिर उसको बहुत शौक लगता है और बोलता है क्या क्या मेरे फादर मर चुके, कैंसर और कैंसर गेट भी बर्बाद हो चुका है, ये कैसे हो सकता है। और उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मेरे फादर कैसे मर सकते हैं, मेरे फादर तो जो मार्शल सेंथ लेवल है उस पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे, तो इतने पावरफुल आदमी को कौन ऐसे कैसे मार सकता है। और जो कैंसर सेक्ट है वो 3 मेजर सेक्ट में से आता है, और तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। फिर वो बोलता है क्या क्या वो तुम्हारे फादर थे, क्या तुम उसके बेटे हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे जो फादर है कैंसर सेक्ट के लीडर, वो डिमोनिक टेक्निक को प्रैक्टिस करते थे। और वो अपने कंधे में से उसका हाथ हटाता है, वो बोलता है कि हांगजो में 3 मेजर सेक्ट, यहाँ तक कि जो वुडिंग सेक्ट है उसने भी इस बार जो डिमोनिक सेक्ट के रिमेनेंस है उस पर एक्शन लिया है और उसको एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया है। और जो डिमोनिक सेक्ट के रिमेनेंस थे वो मर चुके हैं। और जो 3 मेजर सेक्ट और 23 सेक्ट ने अपनी इनोसेंट के खातिर जो कैंसर सेक्ट के जो डिसाइपल है उस पर थोड़ी नरमी बरती है। लेकिन उसको तो बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बोलता है अगर तुमको इसके बारे में नहीं पता तो बेहतर होगा तुम अपना नाम चेंज कर लो, तो तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तुम इसे अवॉइड कर सकते हो। और तुम मुझ पर ब्लेम मत डालना कि मैंने तुमको बताया नहीं पहले ही। और डिमोनी सेक के साथ अलायंस करना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन उसको तो बहुत गुस्सा आता है, अपने पास से एक वेपन निकलता है और सीधे उसके गर्दन पे अटैक कर देता है। उससे उसकी उसे उसकी उसी जगह मौत हो जाती है। और बोलता है कि जिसने भी मेरे फादर को मारा होगा उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और बोलता है कि फादर आप चिंता मत करो, जिसने भी आपको मारा होगा उससे मैं आपका रिवेंज लूंगा, उससे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। और ये भी अपना ये चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।